उम्मीद विद जाकिर खान। बड़े एक मशहूर शायर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब। उनका एक शेर है जिसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी पे बहुत ज्यादा रहा। मतलब वो पता ना कि बार बार जिंदगी में वो एक ही बात है जो बार बार याद आती है ना आपको। 15-16 साल का होगा जब मैंने वो शेर सुना होगा उनका। इंदौर में वो एक मुशायरे में आए थे और वहां उन्होंने जब पढ़ा तो मतलब उतना लोगों में वो नहीं चिपका जितना वो मुझे समझ आया। और वो शेर कुछ इस तरह से था कि मतलब उसका ये था, मतलब अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए और मेरे चेहरे पे कैसे दाने निकल आए, ऐसा कुछ मतलब था उसका। पर जो शेर जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो ये था कि मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान न सके, मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न सके, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। ये बात इतनी चुभ गई ना दिल में यार। और ये सब हमारे बारे में कितना कहती है ना। जैसे जब अभी तो खैर ठीक है, थोड़ा बहुत पहचानते हैं लोग, जानते हैं कि ये घर है यहाँ पे, ऐसा 3-4 साल पहले तो क्योंकि दिल्ली रहते थे और उतना ज्यादा मोहल्ले में इन्वेस्ट नहीं किया था और मोहल्ले में दोस्तियां नहीं थी उतनी ज्यादा, तो मेरे नाम के ना खत वापस चले जाया करते थे क्योंकि मैं दिल्ली चला गया था ना रहने। और हम में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। कितने सारे लोग हैं यार जो कोटा जाना पड़ता है, जिनको 9th में 10th में आधा बचपन कहीं और निकल जाता है, घर बताने को नहीं होता। बीच में एक फिल्म देखी मैंने, बड़ी प्यारी फिल्म, वो भी इस बारे में ही है, विस्थापन के बारे में है, माइग्रेशन के बारे में, गामक घर। उसका ट्रेलर देख के लोग रो दी। क्योंकि घर से जब आप निकलते हो ना तो आप टूट के अलग नहीं होते हो, आप किसी कपड़े की तरह चिरते हुए फटते हो आप, जिसके अंदर आधा हिस्सा हमेशा वहीं रह जाएगा और आप बस सारी जिंदगी वो आधा हिस्सा लिए दुनिया में घूमते रहोगे और वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। पर एक बात है जो वसीम साहब ने कही, जो कि मुनव्वर साहब के बिल्कुल काउंटरी है। और देखिए यही बड़े लोगों की खास बात होती है ना कि वो दो काउंटरी बात, दोनों समकालीन समकक्ष शायर है ना, एक दूसरे से एग्जैक्टली ऑपोजिट बात कहकर चले गए। उन्होंने कहा कि वसीम बरेलवी साहब का शेर, उन्होंने कहा कि कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, कुछ है जो घर दे नहीं पाता किसी को, वरना यूं ही कोई सफर में नहीं रहता। और यही बात है जो आज मैं आपसे करना चाहता हूं। और वो कितनी बार होता ना, मेरी कितनी सारी लड़कियां दोस्त हैं जिनसे हम बात करते हैं, हमने हमारी मम्मियों को देखा है माइग्रेशन का ब्रंट होता ना कितनी बार कि कैसे आपका घर जो है वो घर से मायका हो जाता है और कुछ सालों के बाद वो भाई का हो जाता है और कब आप उसमें पराये हो जाते हो आपको खुद पता नहीं चलता। ये ऐसा समय का फेरा है जो अपने आप चीजें करता रहता है और आप उसके अंदर भागीदार तक नहीं हो घर छोड़ के जाने की। और घर क्यों छोड़ के जाना और घर क्यों छोड़ के जाना पड़ता है की बातें करेंगे आज। और इस सारे इमोशनल टर्मोइल से निकलकर जो उम्मीद आती है उसके बारे में बात करेंगे आज। मेरा नाम है जाकिर खान, शो का नाम है उम्मीद और आप सुन रहे हैं मुझे गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। पिछले दिनों फ्लाइट में एक शख्स मिले और उन्होंने ऐसे ही थोड़ी बातचीत होने के बाद उन्होंने पूछा कि वैसे सबसे ज्यादा आप 3 अलग अलग शहरों में रहे, जो कि मेरा जो नेटिव है, जो मतलब पैतृक गांव जो है मेरा राजस्थान में है, तो 4 जगह होगी टोटल। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा घर कहाँ लगता है तो मैंने सोचना शुरू किया और मेरे पास जवाब नहीं था उस बात का। इसी तरह का एक सवाल मैंने अपने दादाजी से पूछा था, उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब। हैसियत नहीं है उनका नाम लेने की हमारी, आर्टिस्ट थे, सारंगी बजाया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में एम्प्लॉय थे। तो ऐसे टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मैं उनके साथ ट्रैवल करता था कई बार जब वो अपने शोज के लिए जाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अब्बा जी आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा शहर है? तो उन्होंने बोला कोई सा भी नहीं। और कट्टू देखो 10-15 साल बाद जब कोई मुझसे पूछ रहा है तो मेरे पास भी उसका जवाब नहीं है कि सबसे ज्यादा घर कहाँ लगता है, क्योंकि इंदौर छोड़े हुए 12-13 साल हो गए। वापस जैसे इंदौर की सबसे कमाल बात यह है ना कि मैं सबसे बड़ा भाई था, तो क्या हुआ कि मैंने मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था उस शहर में उस दौरान, तो मैंने अपनी दोस्ती उसकी जान पहचान बनाई और मेरा पूरा फोकस ये था कि ज़िशान जो है वो हमेशा इस बात से जाना जाए कि अरे ये जाकिर का भाई है।
3-4 साल बाद जब मैं वापस आया मिलने, तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला जो है वो कह रहे कि अरे ये ज़ीशान का भाई है। वहां तक भी ठीक था। 5-7 साल बाद जब वापस आया और ज़ीशान पुणे रहने लग गया, तब मैं दिल्ली रहने लगा। जब मैं बॉम्बे आने वाला था, तब जब मैं गया बॉम्बे, जब मैं शिफ्ट हुआ उसके पहले जब मैं गया वहां पे इंदौर में, तो अचानक से मोहल्ले वालों ने देखा और बोला कि अरे अरबाज का भाई है। आप कितना भी उसको ओनरशिप आप मानो उसकी, पर वो जाती है, कोई और रिप्लेस कर ही लेता है आपका। वो कितना भी लगे कि आप तो बड़े इंडिस्पेंसिबल हो साहब, आप जैसा रह के गए वैसा तो कोई और रह ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है यार, वो हो ही जाता है यार वो। तो बड़ा सोचना शुरू किया मैंने कि यार घर कहाँ है, मतलब कहाँ ऐसा है जहां अपना लगता है। और हम में से कितने सारे लोग हैं ना जिनको, और मैं ये बात बड़ी जेंडर्ड लगेगी आपको, पर मैं इसमें एक बात कहूंगा कि जिस तरह की अपब्रिंगिंग हमारी है और बहुत गलत तरीके से हमारी परवरिश हो रही है, जिसके अंदर लड़कियों और लड़कों को बहुत अलग तरह की बातें बताई जा रही हैं, और जिस तरह का हमारा सोसाइटी है उसके अंदर लड़कियों को तो पूरे टाइम ये प्रिपेयर किया जाता है कि एक दिन तुम्हें ससुराल जाना है, और उसके चलते उसके माथत जो उनकी तैयारी है, और लड़कों को बिल्कुल राजा बेटा बना के गोद में जो बिठाए रखते हैं लोग, उसकी वजह से अब क्योंकि माहौल बदल गया पर परवरिश का तरीका नहीं बदल रहा है, उसका सबसे बड़ा नुकसान लड़कों को हो रहा है। क्योंकि आपने उसे पूरे 14 साल अपनी गोद में रखा, लाडला बेटा बना के रखा, और एक दिन बस कह दिया चला जा कोटा, बन जा इंजीनियर। वो लड़का कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता यार कभी लाइफ में, एज कंपेयर टू इसमें जिन लड़कियों को ससुराल जाने की तैयारी करवाने के सबकॉन्शियस कोशिश जो माँ बाप कर रहे होते हैं, वो जब कहीं और जाती हैं तो वो थोड़ी तो सेटल होती हैं, थोड़ी, मैं नहीं कहता कि वो बहुत सेटल होती हैं, पर एटलीस्ट थोड़ा तो उनको समझ में आता कि हाँ खुद से करना पड़ेगा, है ना। ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ सकता है जहां पे तुम्हारे आसपास के तुम्हारे प्यारे लोग ना हो शायद वहां पे। और मैं कई बार छोटे बच्चों से मिलता हूँ, कॉलेजेस विजिट करता हूँ मैं बहुत ज्यादा, और मैं ना उन लड़कों की शक्लों पे वो वॉइड देखता हूँ, वो घर छोड़े जाने का खालीपन, वो मिसट्रस्ट देखता हूँ मैं, किसी पे भरोसा करने का उनका जो मादा है वो जा चुका है यार। कि नहीं वो रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार कि ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वरना ज्यादा क्लोज होते हैं तो लोग दूर भेज देते हैं। स्कार्ड है यार, वो मेंटली स्कार्ड है, वो इमोशनली स्कार्ड है वो लोग। उसको रिपेयर होने में सालों साल लग जाएंगे। वो नहीं होता जब वो स्ट्रीट डॉग होता है जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, उसको आप टच करो तो वो काटने आता है। कितने रूड लड़के हमने देखे, वो जो बहुत सारे इमोशनली स्कार्ड है वो। और ये सारा हो रहा है माइग्रेशन की वजह से। और इस सब का फिक्स ये नहीं है कि हम जो है अपना कल बेहतर करने के लिए अपना आज खराब कर लें, या अपनी नई उड़ान भरने के लिए अपनी जड़ों से दूर हो जाएं। इस सब का फिक्स जो है वो परवरिश में। खैर हमारी जैसी हो गई, जैसी आपकी हो गई, पर अपने आप से एक वादा कीजिए कि अगली बार जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी जो परवरिश है वो विस्थापन के लिए हम उन्हें तैयार करेंगे, उनको हम रेडी रखेंगे। और ये बात हमें खुद को भी अब कहनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, जो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप भी उसको उतना ही समझें कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग ज्यादा बनाना जरूरी है एज कंपेयर टू फिजिकली स्ट्रांग, ताकि कल को घर छोड़ के जाना पड़े तो कम से कम आप सरवाइव कर सको इस दुनिया में, लोगों पे फिर से भरोसा कर सको। और बड़ा ये एक चीज जो मुझे पापा ने कही थी, जो बात मैं आप लोगों को कहूंगा, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब ऐसा वर्ल्ड ऐसा हो गया ना, ट्रैवल इतना इजी हो गया है, कहीं पढ़ने जाते हो आप, नौकरी कहीं और करते हो, उसके बाद बदल के कहीं और जाते हो, सेटल किसी 5वें शहर में होते हो, इतना सारा घूम रहे हो, और ये सब आपकी जिंदगी में होगा, आप माने या नहीं माने पर होगा आपकी जिंदगी में ये सब। उस सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उस सब का कोई और आपको नहीं करके देगा, वो तैयारी वो आप ही को करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपको कहूंगा, उन्होंने कहा कि यार जब हम गांव से शहर आए तो हमने गांव के दोस्त छोड़ दिए, फिर मोहल्ले से जब स्कूल में आए तो मोहल्ले के दोस्त छोड़ दिए, स्कूल से जब कॉलेज में गए तो स्कूल के दोस्त छोड़ दिए, और कॉलेज से जब नौकरी पे गए तो कॉलेज के दोस्त छोड़ दिए। तो बोले यार हमारे पुराने दोस्तों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं रहा, वो रिलेशन मेंटेन नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा जहां भी रहो, जैसे भी रहो, रिश्ता कायम करके रखना। और वो इतनी छोटी सी बात है ना, वो मेरी जड़ों को इतना मजबूत रखती है, इतना घर महसूस कराती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में, क्योंकि वो रिश्ते कायम कर लिए हमने। शहर तो बदलने पड़ सकते हैं पर रिश्ते वैसे के वैसे रहते हैं, आपके माँ बाप ही रहेंगे। और बड़ी जबरदस्त फिल्म आई थी, शायद एवेंजर्स की वो सीरीज थी, है ना, जिसके अंदर वो हथौड़े वाला बंदा थॉर का वो जो जहाँ रहता है उसका जो पूरा प्लेनेट है वो डिस्ट्रॉय, प्लेनेट नहीं मतलब ऐसे टापू टाइप का ही, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो उसमें यह था कि होम लोकेशन नहीं होता, घर जो है वो कोई जगह नहीं है, वो लोगों से बनती है, और जहां लोग होते हैं वहां घर होते हैं। और शायद इस सारी बात का सार यही है कि अगर आप अपने रिश्ते मजबूत रखेंगे तो आप कितने भी शहर बदलें फर्क नहीं पड़ता, आप इमोशनली सेटल रहेंगे। तो शायद इसका फिक्स है, इसीलिए आज कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये एहसास है जो मैं बताने आया हूं आपको, है ना, किस्सा नहीं है, आज भावनाएं लेके आया हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये कोशिश करी कि नर्सरी के जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे जुड़े रहे, जो मेरे दोस्त थे जिनसे मैं मिला बॉय स्कूल में वो मुझसे जुड़े रहे, कोविड वाले जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी मेरी आज तक बात होती है, जो कॉलेज के दोस्त हैं उनसे भी मेरी दोस्ती है, उनसे भी बात होती है, बहुत गालियां देते हैं लोग, पर वो रिश्ता कायम है, और वो रिश्ता जो है वो सेटलमेंट देता है, वो ठहराव देता है। और आई थिंक वही तो हम लोग सब ढूंढ रहे हैं कि कितनी भी तेज जिंदगी चले, कहीं तो एक कोना होना चाहिए ना जहां हम बैठ के रुक जाएं, सोचें समझें, और उस ठहराव से, उस अपनेपन से, उस रिश्ते से जो उम्मीद मिलती है वही मैं आपको देने आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। तो आज जब घर से दूर रहने की इतनी बात करी हमने, तो एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे दिल के बहुत करीब, हमारे साथी कॉमेडियन निशान तंवर नाम है इनका, प्यार से लोग इन्हें जोक सिंह भी कहते हैं, और दिल्ली के जितने दिन रहे उसमें सबसे खास लोगों में से रहे, बड़े भाई जैसा रखा है इन्होंने हमेशा बहुत। और निशान भाई की कहानी जो है वो इसलिए भी रिश्ता जुड़ा रहा है क्योंकि घर परिवार एक जैसा, रहना सहना एक जैसा, बातचीत एक तरह की लगी मुझे। तो आज हमारे साथ निशान भाई स्वागत है आपका उम्मीद में। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच उम्मीद में बुलाने के लिए और ये उम्मीद लोगों तक पहुंचाने के लिए। बीच में मैं एक लाइन सुन रहा था जब अभी जाकिर ने बोली कि रहन सहन और घर वर एक जैसा, तो इनमें सबसे जो कॉमन बात है, जब हमने एक दूसरे की, हम मम्मी से मिले, जब मैं जाकिर की मम्मी से मिला, जाकिर जब मेरी मम्मी से मिला, हमारा जो पहला रिएक्शन था कि यार ये फोटो कॉपी है ये एक जैसे, एकदम एक जैसे कैसे हो सकता है इंसान। उनका मतलब बड़ा सेल्फलेस। तो मैं मतलब निशान भाई से जब मैं मिलता हूँ, उनके घर जब जाता हूँ मैं, तो उनकी मम्मी अगर है घर पे तो ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनके घर आया हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ। वो उतने ही प्यार से, उतने ही दुलार से मुझे रखती हैं जितने प्यार से मेरी मम्मी मुझे रखती है। और बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगा था जब मैं पहली बार जाकिर के पापा मम्मी से मिला था। ये बात है दिल्ली की, और घर पे खाना खाया था मैंने, और मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी खाना खिला रही यार बिल्कुल ऐसे ही कि साइड में रखी हुई रोटी ये मत खाओ, ये ठंडी हो गई है। हाँ, जो अभी आई है। हाँ अभी तो आई है, 10 सेकंड में ठंडी हो गई है। यार ये तो मम्मी है। एक बार बड़ा कमाल हुआ, जिशान क्या रहने गए मम्मी पापा, और वापस आके मुझे बता रहे बॉम्बे में कि यार बताओ इतना बेचारा बुरी हालत में रहता है जिशान, सुबह सुबह उठा, कल रात की बनी हुई रोटियां उठा, एक रोटी में थोड़ा खाना डाला और खा के ऑफिस चला गया। मेरा तो जी नहीं देखा। मैंने कहा पापा यहाँ हम 6 दिन पुराना फ्रिज में से खा ले। आप कौन ही बताया उनको कि पापा कैसे कैसे दिन काट रहे। तो भाई आप भी बाहर रहे, कैसा, आप थोड़ा सा बताइए ना कि शुरू में किस तरह का माहौल था घर में, आपको कैसे रखा, कितने लाड प्यार से रखा गया? भाई मैं अगर लाड प्यार की बात बताऊं तो एक तो मैं पहले अकेली औलाद हूँ, तो घर वालों को पहले ऐसा था कि ये तो बड़े रहमो करम से हमें जो मिल गया है, ये तो वहां से शुरू हुआ। स्कूल की एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज तक मैंने किसी को बताई नहीं। तो स्कूल में ना फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी ना दूध की बोतल आती थी। अच्छा, स्कूल में? हाँ, फर्स्ट दूध की बोतल आती थी, मतलब मम्मी पर्सनली लेके आती थी जब रिसेस होता था। नहीं तो वो सुबह क्यों नहीं देती थी साथ में? ठंडा दूध थोड़ी, गरम लेके तो मम्मी स्कूल की बोतल लेके ठीक टाइम से, रिसेस के टाइम से ठीक गेट पे खड़ी हो जाती थी, और मेरी टीचर उस टाइम पिल्ले मैम होती थी, वो जाती थी गेट पे, मम्मी से दूध की बोतल लेती थी गेट के ऊपर से, उस तरफ मम्मी खड़ी, साइड पिल्ले मैम, ऊपर से गेट की दूध की बोतल लेके वापस आती थी। मेरे बैग में एक चादर रखी होती थी, उसे बिछाती थी बेंच पे, उस पर मैं लेटता था और वो दूध की बोतल से दूध पीता था। और इस चक्कर में पूरे जूनियर सेक्शन में मेरा नाम टीचर्स ने ही रख दिया था दुधू। अच्छा, मतलब इतना कि जब बड़ों के मिलने आते थे ना, बर्थडे पे जैसे जाते ना पूरे स्कूल में चॉकलेट बांटने, टीचर से मिलने, कभी रिजल्ट आया तो ऐसे आशीर्वाद देने, तो पहले मैम 12वीं तक मेरे को बोलती थी अरे दुधू। अच्छा, तो ये दुधू जब इन्हें घर से निकलना पड़ा पढ़ाई के लिए, काम के लिए, तो कैसा रहा वो अनुभव, कैसा रहा, क्या लगा, क्या?
तो सबसे पहले तो घर वालों को ये यकीन करना ही बहुत मुश्किल था कि ये घर से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि ये तो सिर्फ फर्स्ट तक की बात थी दूध वाली। इसके बाद भी थ्रू आउट स्कूल में मुझे कभी कॉलोनी से बाहर नहीं जाने दिया था, अलाउ ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये नॉर्मल नहीं है। मुझे लगा ऐसे ही तो होता होगा बाहर, क्या ही बाहर लोग ऐसे ही दूध की बोतल लिए मिलेंगे मुझे। फिर जब बाहर निकले और देखा कि ऐसे हर एक चीज के लिए धक्के आने पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा वो तो फिर भी आप देख लो कि अकेला रहना क्या होता है। क्योंकि जब बड़े होते टाइम ना आपको बड़ा ऐसा लिबरल सा लगता है कि मैं ना अकेला रहूंगा, मुझे फ्रीडम, आई वांट माय स्पेस, मुझे अकेला छोड़ दो। घर वालों को भी बोलते हैं ना कि अच्छा आज आप अकेले बाहर चले जाओ किसी फंक्शन में, मैं 6 घंटे अकेला रहूंगा। वो वाला भूत ऐसा उतरता है ना कि जब वो नौकरी करके आते हो या पढ़ के आते हो, कैसे भी जैसे खाली घर में खुद खोल के जो घर में घुसते हो। मतलब मेरे अकेले रहने की सबसे जो बड़ी बात ये थी कि यार घंटी बजाना ही भूल गया मैं। सही बात। क्योंकि दरवाजा तो खुद को ही खोलना है ना, खुद ही लाइट चलाओ, पंखा चलाओ। क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, खुद ही लाइट चलाओ। मतलब आप देखो अंधेरे में घुस रहे हो बार बार। सही बात है ना, रात को आप आ रहे हो तो अंधेरा है घर में, क्योंकि उजाला तो घर छोड़ा है ना। हाँ, तो इसका काउंटर कैसे किया, इसका इलाज क्या ढूंढा? इसका इलाज भी अपने आप धीरे धीरे मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसे दूसरे लोग मिल गए जो इसका इलाज ढूंढ रहे थे वो भी। तो अब कैसा है कि यार खाना बाहर ही खा लेते हैं ना, कम से कम रेस्टोरेंट में 2-4 लोग बैठे हुए लेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बैठा है साथ में। सही बात। क्या तो भाई ये था भाई, ये रहा। हाँ, अकेलापन जो है उसको आपने दूर किया। हाँ, दूसरे लोगों से दोस्ती करके, बातचीत करके। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा नुस्खा भी है मेरे ख्याल से, कि अगर आपको घर से बाहर रहना है तो मिले जुले लोगों से आपस में बात करें, अपने आप को बंद ना करें कमरे में। और क्योंकि क्या होता है कि जब बात से बात निकलती है तो आप नई चीजें सीखते हो, सुनते हो, समझते हो, और अपनी जिंदगी ये एक नई दिशा आप जब पकड़ रहे हो तो उस वक्त बाहर की दुनिया में क्या क्या चलता है वो सब जानना भी उतना ही जरूरी है मेरे ख्याल से। और उस सब नॉलेज से जो है, उस सारी सीख से जो आप दूसरे लोगों से सीखते हो, समझते हो, है ना, उससे आपकी जिंदगी को, आपके करियर गोल्स को एक नई उम्मीद मिलेगी। और उसी उम्मीद को हम सब ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, आप ढूंढ रहे हैं, और वही लेके मैं आपके लिए आया हूँ। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर।